यरो गुरु हिमकिरण गुरुलीलो गुरुदेव आपः परम्परा जो दर्शावै भेद बलिहारी गुरु आपणी तुम्हारी सेवा ये पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने अपभ्रंश भाषा में की है। और इस ग्रंथ की सबसे बड़ी एक मुख्य विशेषता ये है कि ये किसी एक विषय को पढ़ाता नहीं है, ये किसी एक टॉपिक का ग्रंथ नहीं है। ये तो जो लोग धर्म के क्षेत्र में आए हैं, 50 वर्षों से धर्म साधना कर रहे हैं, उन जीवों से कुछ अंतरंग संवाद करने का ग्रंथ है कि उनकी वो धर्म साधना कैसे सफल हो जाए, उसमें कोई कमी न रह जाए, कहाँ कहाँ कमी रह सकती है उसको थोड़ा दिखाने का इसमें प्रयास किया है कि यहाँ बहुत अच्छे मन से सब काम छोड़कर निवृत्ति लेकर के जो लोग धर्म के क्षेत्र में आ जाते हैं, उनको भी ये बहुत दुख की बात है, आश्चर्य की बात है कि उनको भी धर्म की प्राप्ति होने में रह जाती है। इस बात की आचार्य देव को बहुत गहरी करुणा पैदा हो रही है। ये किसी डांटने के इरादे से नहीं लिखा है, लेकिन ये उनके मन में एक बहुत गहरी टीस है कि जिस व्यक्ति ने बहुत कुछ पाप कार्य छोड़े, निवृत्ति ली, धर्म के क्षेत्र में समर्पित हो गया, समर्पित शब्द है, समर्पित हो गया, और कोई चालाकी ज़्यादा उसकी जानबूझ करके नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर में कुछ चालाकी जाने अनजाने में छुपी रह जाती है। यहाँ उसको दूर करने के लिए ये एक अनूठा अद्भुत ग्रंथ रत्न है। और यद्यपि आज हमारे बीच में महाराज जी हैं, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। आज अपन महाराज जी का ही प्रवचन सुनते तो बहुत अच्छा रहता, पर महाराज जी की ही आज्ञा है, इसलिए मैं थोड़ा स्वाध्याय करता हूँ। बाद में हम थोड़ी देर महाराज जी को भी सुनेंगे। आवाज़ नहीं आ रही? आ जाएगी। तो इसमें हमने 147 तक के दोहों का स्वाध्याय किया था, 147। अब उसके आगे का स्वाध्याय शुरू करते हैं। पर जो 147वां आया है उसको पढ़कर 146 को पढ़कर फिर बात आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है पिछला, तो अपनी धारा बन जाती है। हालांकि मेरे चित्त में तो पूरा ही घूमता है। कम से कम जिस दिन ये स्वाध्याय का होता है ना, सोमवार को तो सुबह से मेरा दिमाग पाउड दोहामय हो जाता है। वो बिल्कुल वो शुरू से और दिन भर घूमता है। ऑफिस में भी मेरे पास ये है, मैं जहाँ भी होऊंगा मेरे पास एक कॉपी गाड़ी में भी है, कुन भारती में भी रखी है, और मेरे फ़ोन में है। मेरा जब मन करता है तब मैं खोल करके उसे पढ़े बिना आज तो रहता नहीं हूँ। आज तो बहुत पढ़ता हूँ इसको, और मुझे बहुत लाभ होता है। तो बातें तो शुरू से भी करो
तो गदगद हो जाएं और बहुत काम की बातें आई है, लेकिन फिर भी ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। 146वां पढ़ते हुए अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। दोहा नंबर 146। किम बहुके अडबड वडिना देहन पाहो देह बिन्नौ नाड़ मऊ सो तुम आपाजो। क्या कह रहे हैं? किम क्या, बहुए बहुत, अडबड घुमा फिरा कर, भणी वडिना, वडिना माने वदन, संस्कृत में वदती शब्द होता है। वदिना माने वदनेन, बहुत ज़्यादा बात को घुमा फिरा कर हमको बच्चे को एक बात कहनी है कि तू पढ़ा कर। अब उसको कभी किस वे में कहते हैं, कभी किस, उसको हमें कोई एक बात कहनी है, हमें उसको ये सिखाना है कि तुम सुबह जल्दी उठा करो, तो कभी किस वे में सिखाते हैं, हमको ले दे करके उसे सुबह जल्दी उठाना है। और इसलिए कभी हम कहते देखो सुबह सुबह मौसम देखो, चिड़िया देखो, ये सुबह याद अच्छा होगा, पढ़ा, जाने कितने तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ भी आचार्य देव कह रहे हैं कि हमें तुम्हें एक बात समझानी है, और वो बात है देहन अप्पा होई। साफ साफ छोटी सी 1 सेंटीमीटर की लाइन है, देहन अप्पा हो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर आत्मा नहीं है, ये बात हमें तुम्हें समझानी है। अब उसके लिए हमने 145 दोहे पढ़ा दिए और अभी और पढ़ाएंगे 50-70, लेकिन उन सब का एक ही पर्पज है। जैसे बच्चे को सुबह उठाना प्रयोजन है, तो उसके तरह तरह से बात है। तो वो कह रहे हैं भैया देख, कितना भी तू हमसे पूछ ले, जैसे आप कह रहे हो कि हर सोमवार को स्वाध्याय करें, अच्छा 2 दिन करें तो, और सुबह भी करने लग जाए तो बात बदल जाएगी। चाहे रोज करें पर बात रहेगी देहन अप्पा हो। चाहे कोई ग्रंथ चला लो, ये अपभ्रंश नहीं समझ में आ रहा आपको, अच्छा ऐसे करो आप इष्टोपदेश पढ़ाओ तो भी यही पढ़ाएंगे। कोई ग्रंथ ले लो, सबका मुद्दा एक ही है, शरीर और आत्मा भिन्न है। जैसे इष्टोपदेश में एक श्लोक आता है बहुत साफ साफ, जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी का व्याख्यान सब यही का विस्तार। तो ये मुद्दे की बात ये है, वो सिखानी है। तो यहाँ बहुत साफ साफ कह दिया कि देख भाई, तू हमसे कितना घुमा फिरा कर कहलवाएगा, और उससे क्या फ़ायदा लंबी चौड़ी बात करने से। क्या, जैसे हमें किसी के पास हमारे उधार पैसे हैं और उससे लेने हैं, तो हम कभी कहते हैं भाई बीरा से कहते हैं, कभी कहते हैं देखो भाई हम पुलिस में कंप्लेन कर, कभी उसके रिश्तेदार से कहलवाते हैं। दोस्त, हमारा पर्पज क्या है? तुम पैसे दे दो, टाइम हो गया बस, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको किसी से कुछ नहीं, तुम पैसे दे दो। ऐसे ही हमारा मुद्दा है, तुम ये समझ जाओ कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं, और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी चेतन तत्व हूँ, जो शरीर के अंदर रहता है मैं वो हूँ। ये बात तुम समझ जाओ। अब जब तक तुम समझते नहीं हो तब तक हम घुमा फिरा के समझाते रहते हैं। किम बहुवे अडवड वडिना देहण पाहो, देह बिन्नौ नाड़ मऊ सो तुम पाजो।
आज आप यूँ समझ लो, कुल मिलाकर 3 पॉइंट आने वाले हैं आज के स्वाध्याय में। पहला पॉइंट ये है, आत्मज्ञान करो। पहला पॉइंट जो पिछले 5-7 दोहों से चल रहा है, वो टॉपिक का ये 146वां अंतिम दोहा है। 140 से लगभग जो प्रकरण शुरू हुआ है, उस प्रकरण का 146वां दोहा आखिरी है। और मुद्दा क्या है? आत्मा को जानो। 100 बात की बात है, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी। जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जाना। भले उसको और दुनिया की कोई बात नहीं आती हो, कुछ लिखना पढ़ना क ख ग भी नहीं आता हो, लेकिन जिसने आत्मा को जाना उसने सब जान लिया। और जिसने आत्मा को नहीं जाना, वो भले बड़े शास्त्रों का पंडित हो, 20 विषयों में एमए कर रखा हो, लेकिन वो अज्ञानी है, उसने कुछ नहीं जाना। तो पहला पॉइंट आज के स्वाध्याय का यही है, जोड़ दे करके, कि आत्मा को जानो, शरीर से भिन्न आत्मा को जानो। और बहुत अच्छा मुहावरा पिछले दोहे में आया है कि तुम आत्मा को जानो तो ही निश्चिंत होके पैर पसार के सो सकते हो। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा है कि देखो, अणहौ अखर जमऊ पजई, अणुविकिम्पि अन्नाणन खिज्जई, आयई चीतली मणुधारी, सोनि चिंत्यु पाँव पसारे। पाँव पसार के निश्चिंत होके सो जाओ। अगर आत्मा जान लिया तो, और आत्मा नहीं जान पाए तो ये भव भयंकर है। जन्म मरण के चक्कर में उलझे हुए हो। भव का अभाव, 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलने वाला। जब आत्मा को जान लो तो समझ लो अपना असली काम हो गया। जैसे अपन कोई बड़ा काम करते हैं ना, कोई भी बड़ा काम, मान लो मैं कोई परीक्षा दे रहा हूँ बहुत बड़ी, और उस परीक्षा में कुछ सवाल 1-1 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के हैं, लेकिन मैंने 3 घंटे पूरे होने को आए, मैंने देखा कि मेरा 90 नंबर का पेपर तो हो गया मेरा, वो मैंने क्लियर कर लिया है। अब 10 नंबर का पेपर बचा है, टाइम नहीं है, खींच रहा हूँ, लेकिन फिर भी जिसने 90 का कर लिया वो कहता है अब कुछ भी हो फेल तो नहीं होंगे। और दूसरी तरफ एक दूसरा विद्यार्थी लगाओ कि जिसने 10 नंबर का किया है और 90 का बच रहा है। 2 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो वो एक बच्चे ने 10 नंबर के सवाल किए हैं और 3 घंटे पूरे होने वाले हैं, और एक ने 90 नंबर के कर लिए और 3 घंटे पूरे होने वाले हैं। निश्चिंत कौन है? 90 वाला। ऐसे ही वो कह रहे हैं, एक बार सम्यक दर्शन कर लो, आत्मज्ञान कर लो, ये कर लिया तो समझ लो तुम कुछ निश्चिंत हो सकते हो। अब तुम्हारा जन्म मरण बहुत थोड़ा रह गया। संसार अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य, देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में, संसार वारिधिरयम् चुलुक प्रमा। ये संसार समुद्र जो आत्मा को जान लेता है उसका चुल्लू बराबर रह जाता है। हमने सब कुछ किया, आत्मा को नहीं जाना। ये सारी जिनवाणी का बार बार हमको उपदेश है कि अपने को जानो, अपने को जानो। अपने को जाना तो तुमने सब जान लिया।
और अपने को नहीं जान पाया तो तुमने कुछ नहीं जान पाया। फिर तुम दुनिया भर की बातें सुनाओ, कई कहानियाँ वगैरह कर ली थी ना अपन ने, कि वो नाविक कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, और वो नाव में बैठने वाले पंडित जी कह रहे हैं मुझे सब आता है, ज्योतिष न्याय व्याकरण, बोले कुछ नहीं, तैरना आता हो उसका बेड़ा पार होगा। ऐसे ही यहाँ एक तो पॉइंट नंबर 1 इम्पॉर्टेंट आज के स्वाध्याय का, कि आत्मा को जानो। अब पॉइंट नंबर 2 पर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 है मन की शुद्धि सबसे पहले जरूरी है। पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। पोथा पढ़े मोख मन भी अशुद्ध कितनी अच्छी बात बता रहे। आप एक एक पॉइंट पर घंटों चिंतन करो। अब जैसे पहला पॉइंट है आत्मा को जानो, कितनी देर बात कर सकते हैं अपन, कितनी देर सोच सकते हैं? हर पल 24 घंटे। मेरे गुरुजी कहते थे सटकर्माणी दिने दिने आत्मज्ञान क्षणे क्षणे। बाकी के 6 कार्य तो दिन में एक बार, और आत्मज्ञान वो कब कब करना चाहिए? वो 24 घंटे, एक पल भी नहीं भूलना है। तो पहला मुद्दा बहुत जबरदस्त है। दूसरा मुद्दा ये है कि तुम पोथा पढ़ते हो। देखो पोथा माने पुस्तक, पोथी, स्वाध्याय, शास्त्र। बड़ा अच्छा ऊंचा उदाहरण लिया, स्वाध्याय का उदाहरण लिया कि तुम स्वाध्याय करते हो। पोथा पढ़े मोख कहाँ। पोथा माने पुस्तक, शास्त्र, ग्रंथ। पढ़े माने पढ़ने से। मोक्ष कहाँ, कैसे मिलेगा? शास्त्र पढ़ने से मोक्ष कैसे मिलेगा? मणुवी अशुद्ध जास माने जिसका मन अशुद्ध है। जिसका मन अशुद्ध है उसको स्वाध्याय करने से भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। एक ही धर्म की क्रिया अशुभ भावों से, अशुद्ध भावों से, अशुद्ध मन से की जाती है बहुत बार। जैसे एक चोर था और उसको प्रतिमा चुरानी थी, तो प्रतिमा चुराने के लिए वो सेठ, क्या नाम था सेठ, जिंदत्त सेठ के घर में क्षुल्लक जीवन करके चला गया। कई बार जीव स्वाध्याय करते करते यदि मन अशुद्ध है, स्वाध्याय करते मन अशुद्ध हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? मैं स्वाध्याय इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अपना मान पोषण करना है, मुझे दूसरे को हराना है, या मुझे स्वाध्याय करके पैसा कमाना है। मुझे स्वाध्याय से मतलब नहीं है कुछ भी, पर मैं इसलिए कर रहा हूँ मुझे पैसा मिल जाए। आपने कहा कि हमको स्वाध्याय सुना दो तो पैसे देंगे, तो अब मैं स्वाध्याय क्यों सुना रहा हूँ? तो कई बार हम लोभवश, क्रोधवश, मानवश, मायावश, जब वही धर्म क्रिया, पूजा पाठ, यात्रा, जो मोक्ष मार्ग की क्रिया है, वही यदि कोई अशुद्ध मन से करे तो उसे मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त। देखो आप कल्पना करो, एक जीव स्वाध्याय कर रहा है, पूजा कर रहा है, पर अशुद्ध भाव से कर रहा है, और एक जीव भोजन करा रहा है अपने घर में आए हुए अतिथि को। बताओ, और शुद्ध मन से करा रहा है, ज्यादा फायदे में कौन रहेगा? अरे आप और क्लियर करो, अशुद्ध मन से अगर कोई प्यार भी करे ना तो वो गलत है,
और शुद्ध मन से कोई डांटे भी तो, मान लो मुझे मेरे हितैषी, मान लो मेरे माता पिता मुझे डांट रहे हैं, तो और दूसरा एक पड़ोसी है वो मुझे प्यार कर रहा है, कौन बढ़िया है? अरे बोले किस भावना से कर, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, ये शब्द पकड़ना। इंटेंशन, अंदर का इंटेंशन क्या है। कोई भी काम करते समय यदि मन अशुद्ध है, यदि मन का अभिप्राय अशुद्ध है, तो वो काम मोक्ष मार्ग का, धर्म का प्रयोजन सिद्ध कर सकता नहीं है। बहुत जोरदार बात कही है। पूजा करते, यात्रा करते, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, कुछ भी करो, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तपसी, अच्छे मन से करो, नव कोटि की शुद्धि पालो। मन से जो काम गलत है उसे मन से भी मत करो, वचन से भी मत करो। काया ऐसे होता है कई बार, काया से तो छोड़ दिया, मन में रह रहा है, कृत से छोड़ दिया, कारित अनुमोदना चल रही है। बोले नहीं, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से उसे पूरी तरह नव कोटि से छोड़ो। मन शुद्ध होना चाहिए, मन की शुद्धि का बहुत फर्क पड़ता है। इसी को हमारे यहाँ भाव शुद्धि कहा है। भाव पाउड नाम का एक ग्रंथ है, 150 ग्राथा से ज़्यादा है और बहुत सरल है। जिसको स्वाध्याय करना हो एक दफे करना। बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ भरी पड़ी है। एक व्यक्ति मंदिर में रहकर भी वो पुण्य अर्जित नहीं करता यदि भाव अशुद्ध है तो, और दूसरा व्यक्ति मंदिर नहीं आकर के भी ज्यादा पुण्य, हालांकि इससे उल्टी शिक्षा मत ले लेना ये भी डर लगता है। बात को कहते हुए सब आचार्यों ने कहा हमारी बातों से छल ग्रहण मत करना, हम बात समझाने के लिए ऐसा उल्टा पुल्टा करके समझा रहे हैं। लेकिन तुम जैसे कोई कहे एक आदमी ज्यादा सामग्री से पूजा कर रहा है, हो सकता है वो कम पुण्यार्जन कर रहा हो, और वो एक व्यक्ति बहुत जरा सी सामग्री से कर रहे हैं। अच्छा, कम सामग्री वाले को ज्यादा होता होगा, कल से मैं कम से करूंगा। अरे ये थोड़ी पढ़ा रहे थे, अरे हम तो ये तो उदाहरण दिया था। भाव ये है कि भाव अच्छे। तो मुझे दूसरा पॉइंट ये आज मेरे चित्त में बहुत घूमता रहा कि सुबह से शाम तक आप कुछ भी करो, कोई परोपकार करो, व्यापार करो, पढ़ाई करो, यात्रा करो, यात्रा भी गलत इरादे से की तो मन अशुद्ध करके किसी को भोजन भी कराया तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। मन शुद्ध होना, मन माने भी इंटेंशन, केवल ऊपर ऊपर के तत्काल के भाव नहीं, उसके पीछे का अभिप्राय वो सम्यक दर्शन होने से ठीक होता है। मिथ्यात्व दूर हो तो जीव का अंदर का भाव शुद्ध होता है। ये भाव पाउड की गाथा 82 नंबर में साफ साफ लिखा है। बहुत का भाव शुद्ध करो, भाव शुद्ध करो, फिर का भाव शुद्ध कैसे हो? जब तक मिथ्यात्व बैठा है तब तक अंदर का इरादा नहीं बदलता। कहीं न कहीं भयवश, लोभवश ही वो धर्म क्रिया करता रहता है। वो तब दूर होता है जब जीव को सम्यक दर्शन, इसीलिए धर्म की पहली सीढ़ी कही गई है, वो होने से ये सब काम होते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये होता पड़े मोख कहाँ मणुवियस तौजा
वययारौलुद्धौ न वै मूलधियो हरिणा। वह यार मने वधकार, वह यार अपभ्रंश है ना, इसको संस्कृत बनाएंगे हिंदी बनाएंगे तो क्या बनेगा? वधकार। वध मने मारने वाला, वधकार मने शिकारी, मारने वाला। लुद्धौ मने शिकारी, लुब्धक मारने वाला शिकारी भी झुकता है। हिरण को मारना हो, निशाना लगाना हो तो वो भी झुक रहा है, पर उसका झुकना कहा ने, जिसको एक व्यक्ति बकरे को खिला रहा है और उसके खिलाने के पीछे भाव गलत है। भावों का बड़ा विचित्र खेल है। ऊपर से कई बार क्रिया शुद्ध हो जाती है पर अंदर में भाव शुद्ध नहीं होते हैं। इसलिए दूसरा पॉइंट आचार्य देव हमसे ये कहना चाहते हैं, पहला पॉइंट, कैसे भी करके आत्मज्ञान करो, और वो नहीं हो तब तक चैन की नींद सोना नहीं। आत्मज्ञान नहीं हो तब तक तुमको चैन की नींद नहीं आनी चाहिए, नींद उड़ जानी चाहिए। पहले मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी नंबर 1, अपने को पहचानो। जिसने अपने को नहीं पहचाना उसका तो बिना एकड़े भिंडी, वो तो जीरो है। मंदिर में देखो, अपन मंदिर बना रहे हैं और हमने सब कुछ बना लिया और प्रतिमा जी नहीं आई तो निश्चिंत हो सकते हैं कि बन गया सब। मुझे एक मंदिर बनाना है, मैंने प्लॉट खरीद लिया, ठेकेदार बुक कर लिया, इलेक्ट्रीशियन बुक कर लिया, पुजारी माली वाली सब बुक कर लिए, टेबल फर्नीचर घड़ी वड़ी पेंटर सब बुक कर लिए। भगवान की कोई व्यवस्था, तो मैं निश्चिंत हो जाऊं, बन गया मंदिर। अरे पेंटर बुक नहीं हो तो चलेगा, कारपेंटर बुक नहीं हो तो चलेगा, और भगवान तैयार हो जाए तो पंच कल्याणक करना है और भगवान नहीं बने। पंच कल्याणक की डेट आ गई, भगवान नहीं तैयार हुए और सब तैयार हो गए, वो भोजन बनाने वाला भी बुक कर दिया, सब बुक हो गया और पंच कल्याणक की डेट तय हो गई, पत्रिका तैयार है, भगवान तैयार नहीं है। बताओ कोई निश्चिंत हो जाएंगे? समाज के पंच अध्यक्ष मंत्री निश्चिंत हो जाएंगे? और भगवान बन गए हो, बोले वो पेंटर को कोई काम आ गया, कोई बात नहीं, पंच कल्याणक के बाद कर लेंगे। लेकिन ऐसे ही यहाँ कहा, पहले आत्मज्ञान करो, उसके बिना निश्चिंत नहीं हो सकते। ये तुम्हारी नींद उड़ी रहनी चाहिए कि आत्मज्ञान नहीं हुआ। रात को भी ख्याल आना चाहिए, रात को नींद खुले बाथरूम के लिए तो याद आना चाहिए, अरे वो दिन पर दिन बीते जा रहे हैं, कब होगा काम। ये तुमको पहला नंबर। दूसरा पॉइंट, तुम जिंदगी में कोई भी काम करो, सब जीवों के औदैहिक भाव अलग अलग होते हैं। कोई नौकरी करेगा, देखो एक मैं कहता हूँ ना, एक डॉक्टर कितना पुण्यार्जन कर सकता है, लेकिन कब? जब भाव अच्छे हो। और भाव खराब हो, केवल पैसे के लिए कर रहा हो तो उसके एक आदमी भोजनालय खोल कर भी, मान लो मुझे आजीविका की प्रॉब्लम है और मैंने अपने धंधा चुना कि मैं एक भोजनालय खोलता हूँ, लेकिन अगर उसमें भी मेरे भाव अलग हैं कि लोगों को अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन मिल जाए, मेरी भी आजीविका चल जाए, दो पैसे मेरे भी मिला जाए, लेकिन लोगों का भी, परहित की कामना से कोई व्यापार करेगा तो वो व्यापार करते हुए भी पुण्यार्जन करेगा, और अशुद्ध भावों से धर्म क्रिया भी करेगा,
दान दे और मान के लिए दे, तो दान का क्या फल मिलेगा? इसलिए पॉइंट नंबर 1 आत्मज्ञान करो। पॉइंट नंबर 2 तुम कुछ भी करो अपनी शक्ति अनुसार जो तुमसे हो जाए, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदाद। मैं एक उदाहरण देता रहता हूँ कि आप 2 आदमी हैं, आप कल्पना करो आपके सामने 2 आदमी हैं। एक आदमी रात में खाना नहीं खाता और एक खाता है। अब अपन दोनों से बात करके देखते हैं। तो जो खाता है ना, उससे हमने बात की तो वो कह रहा है मैं बड़ा पापी हूँ, मेरा बिजनेस है और मैं बहुत सोच रहा हूँ और अब अगले महीने से मैं ऐसे छोड़ने जा रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत गलत करता हूँ, रात में भोजन नहीं करना चाहिए और फिर भी मैं वो ऐसे वो सुना रहा है। और दूसरा जो रात को खाना नहीं खा रहा है ना, उससे बात करके देखते हैं। वो ये कह रहा है देखो जी, अब हमने तो बचपन से बाप दादों की रूढ़ी है तो कर रहे, वैसे अब जमाना बदल गया है। अब देखो अब लाइट आ गई है, सब कुछ है, अब हमारा हाथी निकल गया तो अब थोड़े से के लिए क्यों बिगाड़े निभारे। वो रात को छोड़ा है, ये घटना मेरे साथ सचमुच घटी है। मुझे एक आदमी ने सचमुच कहा है, मैंने कहा तुम रात्रि भोजन नहीं करते और तुम ये भावना रख रहे हो कि वैसे कर तो सकते हैं, अब कोई बात नहीं है साहब। मैंने कहा तुम्हारे छोड़ने का फायदा क्या हो? जिसकी श्रद्धा भ्रष्ट है वो बड़ा भ्रष्ट है, जिसकी क्रिया भ्रष्ट है वो अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद उसको सुधार। इसलिए कहा, ये नहीं कह रहे क्रिया भ्रष्ट होनी चाहिए, ये नहीं कह रहे कि वो जो रात को खा रहा है ना फिर छल मत ग्रहण कर लेना। आप तो वो खाने वाले को बढ़िया बता रहे हो। अरे भैया, हम भावों का महत्व तो समझा रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट मेरे को ये सबसे अच्छा लगा कि मन अशुद्ध नहीं होना चाहिए, तुमसे जितना बने इतना करो। कोई कहे मैं रोज मंदिर नहीं आ पाता, एक दिन छोड़ के एक दिन आ पाता हूँ, ये दिक्कत है, वो कोई नहीं, वो अपने कोई थोड़ा सा भी धर्म करे, जरा सा भी करे, अपनी विनम्रता से, सज्जनता से, सरलता से, घमंड के साथ नहीं। एक आदमी बहुत कर रहा है, साथ में घमंड बहुत है, मेरे जितना तो बड़ा व्रती कोई नहीं है, ऐसे नहीं काम चलता। धर्म तो भाव शुद्धि का नाम है। पोथा पढ़े मोख मनुविय शुद्ध और अब तीसरा पॉइंट आ रहा है। 3 पॉइंटों पर बहुत और जितनी गहराई से सोचोगे उतना फायदा होगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? दया धर्म का मूल है। तीसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, सबसे पहले आत्मज्ञान करो। पॉइंट नंबर 2, मन शुद्ध रखो। तुमसे जो हो जाए दूसरे की हिर्स मत करो, उसको मत देखो, वो इतना, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। सब जीवों की अपनी अपनी शक्ति है, अपनी अपनी परिस्थिति है। आप हर आदमी से कंपेयर मत करो। ये नहीं कि वो इतना कर रहा है, अरे तुमसे जितना हो उतना करो, पर शुद्ध मन से करो, मन शुद्ध रहना चाहिए। और तीसरा पॉइंट दिया गया है कि दया रहित जीवन अच्छा नहीं होता। जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म 3 काल में नहीं हो सकता है। धर्म जगह जगह धर्म की क्रियाएं नाना धर्मों में बता रखी है, पर उनसे घोर हिंसा होती है। तो जिस धर्म की क्रिया में हिंसा होती हो, आप समझ जाना चुपचाप अपने आप, हमसे मत पूछना।
एक थर्मामीटर पकड़ लो, जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। कोई कहे ये बलि दो तब धर्म होगा, ठीक है। तो अब इसमें बहस की जरूरत क्या करना? बोले आप किसी से लड़ना भिड़ना मत, लेकिन समझ जाना कि जहाँ पर निर्दयता का व्यवहार होता हो, दया रहित जीवन, दया रहित क्रियाएं कभी स्वप्न में भी धर्म का फल नहीं दे सकती है। कितनी ऊंची बातें चल रही थी, लेकिन देखो कितनी इम्पोर्टेंट एक व्यावहारिक शिक्षा आई है। दया विहीनौ धम्मड़ा नाणीय कहविण जो बहुवे सलिल विरोलियई करुचो पड़ा न होय। कितनी बढ़िया दुआ है। दया विहीनौ धम्मड़ा, हो दया से जो रहित काम है, जहाँ जीवों की जैन धर्म जैसा दया धर्म आपको संसार में नहीं मिलेगा। पानी भी छान के भी, वो भी 48 मिनट हो गया हो तो फिर छान के पियो, देख के चलो। श्रावक को भी जरा जरा सी बात का विवेक रखना है। इतने दिन का आटा खाना है, क्या सर्वज्ञ देव ने दया बताई है। जैनों के घर में देखो, इतना नमक पुराना नहीं होना। नमक में, हल्दी में, मिर्ची में अगर पुराना खाओ तो उसी जाति के 10 जीव पड़ जाते हैं। बहुत बहुत महान अपराध होता है। असंख्य जीव मारे जाते, अनंत जीव पड़ जाते हैं। पुरानी चीजें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। रसोई में उतना ही सामान रखना चाहिए जितना काम आए। अरे आजकल तो सब चीजें तुरंत मिल जाती है, ढेर स्टोर करने की जरूरत ही नहीं। उतना ही सामान लाओ, लग जाए। मर्यादा के साथ में दया पहली विशुद्धि होने के लिए, ये धर्म जीवन में उतरे, इसके लिए दया चाहिए। जहाँ दया नहीं है, जहाँ कुछ हिंसा है, तरह तरह की हिंसाएं बताई जाती है। फला देवी के फला चढ़ता है, फला देवता के फला चढ़ता है, ये इसके ये करते, उसके अब नाना धर्मों में कहीं पर पर्व के नाम पर हिंसा हो रही है, कहीं पर उनको ये नदी गंदी कर रहे। जैन धर्म पृथ्वी, कर, प्रमाद, जल, भूमि, वृक्ष, एक पत्ता मत तोड़ो, घास पर मत चलो। क्या गजब का, मुझे तो महाराज जी सुनाते थे, एक श्लोक दिखाया मुझे, वो एक लाइन आती है गुरु ग्रंथ साहब में, जो बड़े महाराज जी को बहुत पसंद थी। गुरु ग्रंथ साहब में 580 नंबर के महले में लिखा है, दया दिगंबर देव विचारी, आप मरे औरे नहीं मारी। संसार में दया देखनी हो तो दिगंबर मुनि में देखो, मरना पसंद करते हैं पर एक छोटे से घास को भी पीड़ित करना। देखो 700 मुनिराज आग में गिर गए, मगर बाहर वो घास लगा दी थी ना उसने, तो घास लांग करके, घास पे पैर रख करके नहीं आए। क्या दया है। ज्ञानी जैन धर्म कहता है मरना मंजूर है, पर मेरे निमित्त से एक जीव को, बहुत सारे धर्मात्मा बिना दवाई खाए मर जाते हैं। अभक्ष भक्षण नहीं करूंगा मैं। उसने भील ने कह दिया कौए का मांस, मर जाऊंगा, नहीं करूंगा। अभक्ष भक्षण करके, बेईमानी करके, अन्याय अनीति, क्या दुआ है। आज डॉक्टर साहब नहीं है, डीसी साहब, उनके काम का, उनको
वो कहते कभी ये टॉपिक नहीं लेते हैं। मैं क्या करूं, मैंने कहा मेरे से टॉपिक से भटका नहीं जाता है। जिस दिन आ जाएगा ना टॉपिक उस दिन बात करूंगा। दया विहीनौ धम, क्या दुआ है, दया विहीनौ धम्मणा नाड़िय कहविन जोड़, कितना जोड़ दिया, कहवी कभी भी 3 लोग 3 काल में, ऐसे ठोक बजा के कह रहे 3 लोग 3 काल में कभी भी, ये सुन लेना, इधर से सुनिया इधर से, दया रहित क्रिया में धर्म न था, न है, न होगा। दया पालो, दया धर्म का मूल है। खाने में, पीने, ये सौंदर्य प्रसाधनों में कितनी हिंसा होती है। क्या तेल निकलता है, जरा सा 2 मिनट की चार्मिंग के लिए, जरा से 2 मिनट के स्वाद के लिए हम हमारे पल्ले महान अशुभ कर्म बांध लेते हैं। ये अशुभ कर्मों से बचो, जो कुछ होगा सो, ये जिंदगी जैसे तैसे मोटा मही हो ही जाएगी। लेकिन अगर हमने हिंसा करके कर्म बांधे तो करते तो कर लेंगे, लेकिन जब वो उदय में आएंगे तो बहुत महंगे पड़ेंगे। दया विहीनौ धम्मणा नाणीय कहविन जोड़, बहुए सलिल विरोलियई करु चोपड़ा न होय। के सुनो, पानी मथो, सलिल माने ज्यादा ले लो, थोड़े से में घी नहीं निकलता होगा ना, वो कह रहे बहुत लो। एक आदमी ने 1 बाल्टी पानी पिलोया, घी नहीं निकला, तो कहने लगा अरे वो मेरी गलती है, 1 बाल्टी से थोड़ी निकलेगा, 10 बाल्टी होनी चाहिए। टंकी भर के बिलोने लगा, तो कितना घी निकलेगा। तो कहा दया विहीनौ धम्मणा नाणीय कहविन जोड़, बहुए सलिल विरोई करु चोपड़ा न हो। बहुए माने बहुत, सलिल माने पानी, विरोलई माने मथना बिलोना, करु माने हाथ, चोपड़ा माने चिकना, ना होई नहीं होता। कितना भी पानी मथो, पर जैसे हाथ चिकना नहीं होता है, ऐसे ही दया रहित क्रिया कितनी भी करो, पर उससे धर्म, जीवन में बड़ा सदाचार। अपने घरों में कैसा, मैं छोटा सा था तब से हमको पानी छानना सीखा, हमें डांटते थे, 1 बूंद पानी बाहर गिर जाए ना तो घर पे कहते थे, माँ बताए, पिताजी बताइए तुम कैसे पानी छान रहे हो, पानी की 1 बूंद नहीं, जहाँ पानी छाना है ना उस जगह में 1 बूंद गिरी नहीं होनी चाहिए। क्या पानी छानने की कला जैन धर्म में है। जरा मेरे पिताजी को मकान बनाना पड़ा, पूरे मकान में छान के पानी लगाया, रोज बिन अनछने पानी का तो मकान भी नहीं बनेगा, वो कपड़े भी नहीं धोते। अनछना पानी, बिना छना पानी हम पीते नहीं। हमारे यहाँ क्या लिखा है पता है, बिना छना जल काम न लेंगे, पिएंगे नहीं, के पीने की पीनेंगे तो बहुत दूर की बात, लेकिन हम बिना छने पानी को, बहुत दया। रात्रि में जीवों की फौज निकलती है। हमारी समाज में आज भी आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो रात्रि में चतुर्विध आहार के त्यागी हैं। पानी की 1 बूंद भी पीना वो भी हिंसा है। धर्मात्मा जीव इतना दया पालते हैं, जैन धर्म जैसी ऐसी दया आपको कहाँ मिलेगी। हमारे यहाँ घर में अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं बनेगी, साबुन नहीं लगेगा, 10 तरह की बातें हैं।
तो ये सब हमारे पूर्वज हमको ये मिला है हमें विरासत में। जैनों को क्या मिला अपने बड़ों से? दया मिली है। जहाँ करुणा नहीं है, हम कोई भी चावल दाल, कितनी भी साफ दाल आएगी, चावल आएगी, ऐसे ही नहीं डालेंगे कुकर में, उठाया डाल दिया। ऐसा बहुत, कोई जीव नहीं हो तो भी हिंसा लगेगी और देख करके डाल। हर चीज में यत्नाचार प्रवृत्ति। तो मुझे तो ये दुआ बहुत जबरदस्त लग रहा है। 3 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट, आत्मा को जानो, उसके बिना नींद नहीं आनी चाहिए, नींद उड़ जानी चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, अपने मन को संभालो। हर चीज को संभालते हो, बाल खराब ना हो जाए इसकी चिंता है, पैंट की प्रेस खराब ना हो जाए इसकी चिंता है, पर भाव खराब ना हो जाए इसकी चिंता नहीं है। आदमी सबकी चिंता करता है, रोज सब साफ करता है। वही बड़े महाराज जी कहते थे, रोज जूते साफ करते हो, कार साफ करते हो, पर अपना मन वो भी साफ करो, रोज उस पे भी, उसकी भी सफाई होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट, मन शुद्ध रखो। और पॉइंट नंबर 3, ये पक्का समझ लो सुमेरु पर्वत की तरह, जहाँ हिंसा है वहाँ 3 लोक 3 काल में धर्म हो सकता नहीं है। धर्म दया प्रधान होता है। प्राणी सत्वेषु मैत्रीम, क्षमावाणी मनाते हैं जी जैन। भैया मेरे से जाने अनजाने में 1 इंद्री 2 इंद्री, पेड़ पौधे, मक्खी मच्छर, किसी को भी मैंने भूल, अरे प्रतिक्रमण पढ़ो। प्रतिक्रमण में लिखा है, हे भगवान मैंने सांस लेकर जीवों को दुख पहुंचाया, मैं क्षमा चाहता हूँ। हे भगवान बताओ, मैंने सांस लेकर, प्रतिक्रमण पाठ में लिखा है, हे भगवान मैं सांस ले रहा हूँ, इससे जीवों को पीड़ा हो रही है मेरे निमित्त से, मुझे बड़ा दुख है, मिच्छामि दुक्कड़म। ऐसी दया आपको दूसरे धर्म में मिल सकती नहीं है। तो ये दयामय धर्म है। ये 3 पॉइंट पर आप सब बहुत गहराई से चिंतन करना। 1-1 घंटा बात की जा सके ऐसी बात है, पर अपन अब महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं। ये जो छोटे सहन वाला दोहा है जी, इसमें जो नीचे की लाइन है वो ऊपर की लाइन से कैसे कनेक्ट होती है? वो ऐसे कनेक्ट होती है कि जनरली कोई समझता है बस झुकना, वो झुक रहा है ना, वो झुक रहा है ना, लेकिन वो किस इरादे से झुक रहा है ये कहना चाहिए। वो ये कह रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हो पर अशुद्ध मन से कर रहे हो, इंटेंशन कुछ और है। देखो वो शिकारी भी झुक रहा है, जिसको गांधी जी को गोली मारनी थी ना वो भी झुक के आया था। गांधी जी को गोली मारने के लिए गांधी जी प्रार्थना स्थल पर जा रहे थे और कोई वहाँ जा थोड़ी सकता था, लेकिन वो प्यार से घुसा उनको नमस्कार करने, और वो नमस्कार करने के बहाने ही तो कह रही ये इस तरह से वो पॉलिटी का मुश्किल में ज़्यादा काफ़ी खुलासा दिया हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है। और दोहा यही ग्रंथ डॉक्टर साहब ने, एक तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मैं पढ़ता तो था, लोग भी आज भी पढ़ता था, और जो उच्चारण हो ना दो का वो इनको पिछड़ गया है, क्योंकि उस तरह उच्चारण करने से अर्थ अपने आप निकलता है। सबसे बड़ा फायदा है सही तरीके से पढ़ोगे। अब अनेक भाषाओं का उच्चारण से ऐसे, प्राकृत भाषा ही ऐसी है, संस्कृत में जो अर्थ निकालना पड़ेगा एक मात्रा इधर से, लेकिन प्राकृत भाषा जैसे डायरेक्टली अर्थ निकलता है, लेकिन उच्चारण सही होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका उच्चारण जो है मैंने पहले नहीं सुना कभी इस तरह का उच्चारण। सीधी सी बात है, हमें भी सीखना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा था, ये ग्रंथ ने
जो सबसे पहले मंगलाचरण है वही सबसे महत्वपूर्ण। गुरु किसको कहा? जो आपका पर का भेद दर्शा। मंगलाचरण नहीं वही अटक के रह जाता। देखा पूरे ग्रंथ में शुरू में जो आपका पर का भेद दर्शा ले वो गुरु। इसीलिए हमारे दिगंबर जैन मुनि बाल से शरीर से निरपेक्ष उनके और भगवान, मैं इन सब आपने पढ़ भी लिया, डॉक्टर साहब भी पढ़ा रहे हैं, मैं थोड़ा आपको उसी ओर ले आने की कोशिश कर। जैसे प्रोफेसर साहब ग्रंथ है आचार्य पद्म स्वामी का, उसने 80 नंबर की गाथा, यो जानती अनंतम गर्भत गुणत्तपदेति सो जानती अपाणम मोक्ष तस्सलम। जो अनंत भगवान को द्रव्य को पर्याय से जानता है, मैंने एक इनडायरेक्ट तरीका बता दिया अपने को कैसे जानोगे। अच्छा ठीक है, अनंत भगवान को तो जानो, अनंत भगवान को तो आसान काम है। और उसकी जो टीकाएं हैं उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया गया अनंत भगवान को 46 गुण, एक गुण का कैसे कैसे खुलासा, चिंतन के लिए समोषण, कई ग्रंथों में बहुत अच्छा वर्णन किया समोषण, जहाँ भी ऊपर में समोषण की रचना हुई। उसका चिंतन करते करते फिर उनका शरीर परमोदारिक स्फटिक जैसा अवधि, जब तक मुनि से अग्निवास दूसरा केवल ज्ञान होते दूसरा शरीर परमोदारिक, उन परमाणु आ रहे जा रहे हैं, उनके देखने की कोई आवश्यकता नहीं। और 8 पाँच भक्तामृत में आप देखें 8 पाँच वर्णन करके सब कुछ मांग लिया। बात सेवा करने से मैं मिली, सेवा करने नहीं तो भैया भटकता कौन में भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उनका गुणानुवाद ही सेवा हो गई। आखिर मुझे सांप से भी पागल नहीं हो, अगर सारी चीज मांग ली, तुमने करा क्या मांगने का? बोले तो भगवान का गुणानुवाद करा था। तो जैन भगवान का गुणानुवाद भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मैं आपके यहाँ नहीं ला। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि अनंत भगवान का चिंतन करिए, शरीर उनका परम उदाहरण स्फटिक की तरह आर पार दिखा। फिर उनके आंतरिक 4 गुण अनंत चतुष्टय हैं, ज्ञान उनके नाम से अनंत ज्ञान, दर्शन उनके नाम से अनंत दर्शन, मोहिनी के नाम से अनंत सुख और अंतराय के नाम से अनंत शक्ति प्रकट हो चुके। वो चिंतन करते करते यहाँ भी पुण्य योग से कहीं और भी मंदिर में मिलता है मेरे को, मतलब साथ पढ़ सकते, बहुत अच्छी बात है ज्ञान। तो आत्मा क्या है ना, ज्ञान गम मानी ध्यान गम है। बड़े ग्रंथों में आचार्य ने क्लियर कर दिया, ज्ञान तो प्राप्त हो गया, शरीर के गुण है, आत्मा के गुण है, पर आगे का विषय मेरे ज्ञान में इसी तरह का एक ग्रंथ है तत्व ज्ञान तरंगनी मेरे पास में पहुँचे, उसमें और भी ज़्यादा झाड़ लगाई है ना। तुम तो बड़े उसका सारी चीज़ को जाना, तुमने अपने आत्मा को नहीं जाना, बोले रुचि नहीं बनी। कह दो मेरे को किसने प्रेरणा ही नहीं करी, रुचि ही नहीं बनी। रुचि बनी तो तेरे को मना कर रहा था, वहाँ तो रुचि है, कितनी बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई, ये होशियार आदमी को समझदार, तेरी आत्मा से कोई मतलब ज्ञान की शरारत है भाई साहब। उन चीज़ों को जानने में लगा, अपने को जानता है। इसीलिए तो संसार भ्रमण पहले काल में अनंत काल भ्रमण हो गया। ये तो देख लो, ग्वालियर में आई किला देखता रहे, अनंत काल हो गया देखते वो जो झगड़ा जा रहा है, अपने को देखने की रुचि नहीं बनी। तो अनेक ग्रंथ है हमारे यहाँ, ध्यान के अनेक ग्रंथ है, ज्ञानानंद ग्रंथ है आचार्य सुखनाचार्य का, ऐसे और भी अनेक ग्रंथ है, पर अपन तो ग्रंथ खोलते ही नहीं, तो पता कैसे चले, रखे जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के खोले पढ़े। तो अनंत भगवान को बारीकी से समझिए और चिंतन करते करते सो हम उदास हो हम, कई विद्वान लोग हमें एक शब्द देगा उदास हो हम, ऐसे संसार से उदास होइए। नहीं तो मुझे मैं कहाँ का मंदिर जाने, मुझे क्या पड़ा साधु भैया, संसार में दुख के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। दुख मैंने पहाड़ के बराबर, लौकिक सुख मिला राई के बराबर, और उसे मस्त होगा। आज तो चटाई भी बिछी है, पंखा भी चला, ये कहीं के लिए मिला? मुझे ऐसा पुरुषार्थ करूँ दोबारा दुख नहीं उठाना, तो समझदार व्यक्ति है। मैं कुछ ऐसा पुरुषार्थ करूँ वो सीन जो मेरे साथ अनंत काल से होते हुए, ऐसा कब चिंतन आता है कि मेरे को 24 घंटे 5 मिनट भी आता है क्या, तो मुझे संसार से निकलना चाहिए। पहला झगड़ा तो वहीं पड़ा। और आगे का विषय एक और पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, आपके साथ ज्ञान में हमारे तीर्थंकरों की कहीं भी प्रतिमाएं हैं, आँख तो खुली है पर बाहर नहीं देख रहे, ध्यान गम में
अपने उपयोग को बाहर से टोटली समेटिए, डिलीट। जैन व्यक्ति के पास डबल काम है, यहाँ भी शांति से रहना, अगला वो भी सुधारना। बाकी का खाओ पियो मजा करो, किसने देखा अगला। तो हमारे पास डबल काम है हमेशा, अगला वो भी सुधारना है। कहीं कहीं फेंक दिए गए, फिर ये निमित्त से नहीं मिले, आगे की प्रगति तो कहाँ से होगी। तो मैं कह रहा था कि चिंतन अपने उपयोग को कोई भी प्राचीन प्रतिमा देख रहा, ध्यान गम में मिलेंगे। बाहर से डिलीट करो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो अंदर में खोलो क्या तुम पत्थर जैसे हो, नहीं मेरे अंदर तो जागृति। वही तो चिन्ह कि तुम यहाँ पर मौजूद हो, वही तो चिन्ह कि आप यहाँ पर मौजूद हो। और ज्ञानानंद ग्रंथ में शुरू में 4 प्रकार के ध्यान में, ध्यान में पिंडस, पदस, रूपस और रूपाती। आप पिंडस ध्यान शुरू करके देखो, कैसे बच्चे को आपने 2 लाइन पढ़ाई, उसने पढ़ दी, उसका उत्साह और जागृत हो, आगे तक चलता था। उत्साह जागृत करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया जरूरी है। आप कर लेंगे हरी में, फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, एक बात बड़ी महत्व की बताई है डॉक्टर साहब ने कि हमारी दिनचर्या में, जैसे जो आचार्य ने ज्ञानानंद ग्रंथ में कह दिया, ये भैया दिगंबर जन मुनि के लिए रिजर्व है ध्यान का विषय, लेकिन आखिर में कुछ और भी कह दिया कि या तो साधु बने या साधु जैसे बने। अपनी दिनचर्या अहिंसा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो अहिंसा में पानी भी छान के मिला, तो जिसकी कसाय कम है वही कर पाएगा, नहीं तो मुझे क्या। उसके माध्यम से कथाएं भी शांत हो रही हैं आपकी, मूल मित्र तो कथाएं का। तो चिंतन करते करते बाहर से कुछ भी नहीं लाना, कितना सरल उपाय है। किसको जानना है? अपने को। साधन अपना ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। संकेत दे लिए आचार्यों ने, भगवान ने सब संकेत दे दिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए ध्यान का अभ्यास करना। फिर अपने आप पटल खुद से चले जाएंगे। और बाहर की दिनचर्या जैसे बताए, पानी भी, कपड़े भी धो रहे, पानी नाली में नहीं है। ये करने से सारे काम हो जाते हैं। कोई जब करना है तो करना ही है। पूजा करनी जरूरी, पहले धोती बांधने सीखी, फिर क्या कर करना सीखते पूजा करनी आ गई। जो काम रुचि बन जाए सारे काम। और आज तो पुण्य से सारे नीट उपलब्ध हैं। तो मैंने तो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं मैं जाता हूँ, मैंने छोड़ रहा पहले कर अभ्यास थोड़ा कर, कहीं भी छोटी की मूर्ति मिल जाए मेरे को, मैं कहा मेरे से लॉटरी बनी। ओम नमो हरिहंताणम। बाहरी सब चीज भूल जाओ, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, कैसा मैं चलिए 10 मिनट के लिए, वही मेरा स्वरूप जो हम उदास हो, हम संसार से उदास हुए, एक ऊ चला गया दास हो, भगवान ने आपका दास, जो आपका आज्ञा वो करूँगा। फिर दास चला गया, सो हम जैसे भगवान आप वैसे ही मेरे दो, फिर सो भी चला गया, अपने आत्मा के दान में नहीं हुआ। क्रम यही बनेगा, क्रम यही बनेगा। तो इसलिए आत्मा ज्ञान गम में, ज्ञान के बगैर तो ध्यान नहीं करता, जो बैठ के सो गए वहाँ पे। फिर आगे का विषय ध्यान गम में, ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जिस किसी अंश में आप करना शुरू करें, आपको सफल उत्साह बढ़ता डाले, फिर अपने को समेटना शुरू करेंगे। मुझे आज बहुत अच्छा लगा आपके उच्चारण से, और अच्छा अभ्यास है आपका। जिनवाणी को शुरू करें। श्री हिमाचल के किसी गुरु गौतम के मुख कुंड है, मोहे महाजल मेरे करी जल की दरता सब दूर करी है। ज्ञानी भयो नदी माए रवि भंग तरंग निजो चरी है। असुचि शारद गंग नदी प्रति में अंजुलि कर सिंच धरी है। क्या जग मंदिर में अनिवार अज्ञानी मेरी क्षयोवती बारी। स्थिति की ध्वनि दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाश निहारी। कौति सर्वांति परारथ पापी कहान है तेरे तेरा विचारी। या विधि संत कहे धन्य धन्य जिन है बड़े बड़े दुखारी। जावानी के नाम से सुखे लोका लो सोमानी मसन सुरागे तुम तेज पानी भारती